शायरी का सफ़र बहुत लंबा है, वक्त बहुत कम है। अगर ये हमें आज निस्फ रात मिल जाती तो शायद हम जी भर के सुना सकते। शायरी का सफ़र शुरू हुआ था और तारीख़ का एक हिस्सा बना। सिराज औरंगाबादी की गज़ल की ख़बर तहय्युर इश्क़ सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। चली सब समत गैब से क्या हवा कि चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम जिसे दिल कहें सो हरी रही। ये शाख निहाल गम को हरी रखने के लिए एक से लेकर और आखिर तक यानी 19वां शायर तक सब ने अपने अपने तरीक़े से शाख गम को हरी रखने की कोशिश की। साहिब सद्र, साहिब मसनद इस बज़्म का सबसे बड़ा इंसान होता है, सबसे मोहतरम होता है। वो भी इस शाख गम को हरी रखने के लिए मुसलसल 45-50 साल से शायरी कर रहे हैं। मैं बहुत अदब के साथ हरफ इल्तिमास लेके उनको हुजूर पहुंच रहा हूं और सदर मोहतरम जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम पे इस मुशायरे का इख्तिताम फरमाएँ। जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी माइक। मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ सभी तशरीफ़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को। हर्षवर्धन साहब का शुक्रिया इसलिए कि हमारी बिरादरी के बहुत बड़े फ़र्द अनवर जलालपुरी साहब से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है आपकी। बड़ा खूबसूरत सा मुशायरा। आज सिर्फ़ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी आखिर थी किसकी कि सदर वासिफ़ फ़ारूक़ी को बनाया जाए? कॉन्स्पिरेसी नहीं थी यार, तुमसे ज़्यादा जड़ियल कौन है इसमें बताओ? किसने रची थी? बहरहाल मैं, हाँ वो आज सफ़ेद बाल मेरे दिख गए लोगों को तो यकीन हो गया लोगों को, वरना छुपाए रहते हैं आज़म शाकिरी की तरह तो हमें भी लोग जवान समझते। हाँ। हर्ष भाई, बस ये आखिरी चिराग है, इसको थोड़ी सी मुझे मालूम नहीं, मैं पूर्व डीजीपी साहब की मौजूदगी, रिजवान भाई की मौजूदगी में मैंने बहुत मुशायरे पढ़े हैं, बहुत कुर्बतें हैं मेरी, लेकिन ये पहला सुनहरी इत्तेफाक ऐसा है कि मैं आपके सामने शायर की हैसियत से हूँ। इनसे मेरी व्हाट्सएप पे जान पहचान थी, आज बिलमुशाफा मैंने पहली मरतबा हर्षवर्धन अग्रवाल साहब को देखा है। आप जैसे लोगों को यकीनन सलाम करने को जी चाहता है कि जो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी, जिसको बेलौस खिदमत कहा जाता है अदब की, उस अंदाज की खिदमत करने वाले आप जैसे लोग अगर इस दुनिया में हैं तो ना तो अदब मर सकता है और ना ही मोहब्बत को कभी शिकस्त हो सकती है। ये दोनों के मुहाफिज हैं आप लोग, तो बड़ी बात है ये आपकी मौजूदगी। अब मैं सबसे इजाज़त देता हूँ, सारे सदर हैं मेरे जितने भी। एक छोटी सी नज़म 6 मिसरों की सुनाता हूँ। हम अनवर साहब की याद में मुशायरा कर रहे हैं। अर्ज़ करता हूँ कि ज़िंदगी की हसीन राहों में हर कदम साथ साथ चलने का क्या कहने, कोई वादा वफा नहीं करता। सुनिएगा, 6 मिसरों में मुकम्मल बात कहने की कोशिश की है मैंने कि ज़िंदगी की हसीन राहों में हर कदम साथ साथ चलने का कोई वादा वफा नहीं करता। एक ना एक रोज़ ख्वाब की सूरत, रिश्ते जितने हैं टूट जाते हैं, साथ जितने हैं छूट जाते हैं। क्या बात है। हम जिंदगी में चाहे जितने वादे कर लें, कब हम एक दूसरे का साथ छोड़ के चल देंगे किसी को नहीं मालूम है अलावा उसके। अर्ज़ करता हूँ कि एक ना एक दिन तेरी सरहद से गुजर जाना है, जिंदगी तेरी मोहब्बत में ही मर जाना है। एक ना एक दिन तेरी सरहद से गुजर जाना है, जिंदगी तेरी मोहब्बत में ही मर जाना है। और सब मुसाफिर हैं, सवारी है ये मिट्टी का बदन, इस सवारी से बहरहाल उतर जाना है। क्या बात है। सब मुसाफिर हैं, सवारी है ये मिट्टी का बदन। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सवारी है ये मिट्टी का बदन, इस सवारी से जिंदाबाद बहरहाल उतर जाना है। 4 मिसरे मुझे, अब आज जौहर ने तो अपनी परेशानी आप मुकम्मल तौर पर बता दी, लेकिन मैं तफसील न बताकर ये बताना चाहता हूँ कि मैं क़तई तौर पर आज किसी भी तकरीब में शिरकत करने की पोजीशन में नहीं था। मेरे करीबी जितने भी हैं सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। बस यूँ समझिए कि मैं अस्पताल से पेरोल पर आया हूँ यहाँ थोड़ी देर के लिए। मेरी अहलिया बड़ी ख़राब हालत में तकरीबन 25-26 दिन से पीजीआई में है और बहुत बड़ी सर्जरी से गुजरी हैं, तो मुझे हर वक्त वहाँ रहना पड़ता है। अनवर भाई का मामला, हर्षवर्धन साहब की मोहब्बत और हमारे शहरियार जलालपुरी जो हमारा भतीजा भी है, हमारे बेटे जैसा है, इसका इसरार था कि मुझे आना चाहिए, तो मैं हाजिर हो गया हूँ, वरना कोई सूरत ऐसी नहीं थी कि आज किसी तकरीब में आता। तो मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, समात कीजिए हज़रात। बेहतर है।
सुनिए साहब, वो पढ़ चुका हूँ बहुत, लेकिन 4 मिसरे सुन लीजिए। अनवर भाई की याद का ये मुशायरा है कि हयातो मौत की इस कशमकश का अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है। हयातो मौत की इस कशमकश का अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है। जो जिंदा है हमारे ज़हन दिल में उसे मरहूम लिखना पड़ रहा है। जो जिंदा है हमारे ज़हन दिल में उसे मरहूम लिखना पड़ रहा है। जो जिंदा है हमारे ज़हन दिल में उसे मरहूम लिखना पड़ रहा है। शेर पेश करता हूँ, समाअत कीजिए हजरात, कि तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे। यार ये डब्बों के चक्कर में पड़ गए यार, तब कमाल की बात है। ये तो मिल ही जाते, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, कोई खतरा ही नहीं इनके जाने का। आप ही वाला है ये। क्या कह दिया? अच्छा है भाई, वाह, ये तुम्हारा वाला बचा रहा है। चलिए तो मैं शेर ना पढ़ूं अब जब काम हो गया तो शेर पढ़। अर्ज करता हूं कि तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। वाह। तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। और सबब यही तो है कश्ती के डूब जाने का, खुदा को भूल के हम नाखुदा के साथ रहे। सबब यही तो है कश्ती के डूब जाने का, खुदा को भूल के हम नाखुदा के साथ रहे। और सियासत का कोई जिक्र नहीं, अर्ज करता हूँ एक मतला सुनिए साहब। ये होती है सूरत हाल ऐसी भी आती है कि मेरे लहजे मेरी गुफ्तार पर तनकीद करता है। वाह। मेरे लहजे मेरी गुफ्तार पर तनकीद करता है, मेरा बेटा मेरे किरदार पर तनकीद करता है। बहुत अच्छा। मेरे लहजे मेरी गुफ्तार पर तनकीद करता है, मेरा बेटा मेरे किरदार पर तनकीद करता है। और अर्ज करता हूँ शेर के रहा जो उम्र भर इसके तहफ़्फ़ुज़ इसके साये में, रहा जो उम्र भर इसके तहफ़्फ़ुज़ इसके साये में, वही बुज़दिल मेरी तलवार पर तनकीद करता है। वाह 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 वाह। रहा जो उम्र भर इसके तहफ़्फ़ुज़ इसके साये में, रहा जो उम्र भर इसके तहफ़्फ़ुज़ इसके साये में, वही बुज़दिल मेरी तलवार पर तनकीद करता है। ये दुनिया तो पुजारी है मगर मेरा ज़मीर अक्सर, ये दुनिया तो पुजारी है मगर मेरा ज़मीर अक्सर मेरे सर पर बंधी दस्तार पर तनकीद करता है। बहुत अच्छा है। ये दुनिया तो पुजारी है मगर मेरा ज़मीर अक्सर बहुत अच्छा है। मेरे सर पर बंधी दस्तार पर तनकीद करता है। और हल्के फुल्के सी गज़ल, बिल्कुल कौन सी? अमा जाओ यार। अच्छा वैसे बात सही भी है, ये अफजल गुरु बड़ा ख़तरनाक बच्चा है। तो बहुत अच्छी सी फरमाई। तो मैं चलिए, अच्छा मैं ये नज़्म ही सुना देता हूँ। कलीम कसर साहब सुनिए साहब। बिस्मिल्लाह। आयशा अयूब साहिबा, मुखातिब हूँ मैं आपसे, आप मुखातिब की ज़िम्मेदार हैं। मैं आपसे मुखातिब, आपसे नहीं, माफ़ कीजिएगा, आप तो मेरे सिलसिला नहीं है, मतलब चाहता हूँ कि तवज्जो दें इस नज़्म पर आप। बुढ़ापे का इश्क है ये। अब अगले साल इंशाल्लाह अगर ज़िंदा रह गया तो 70 साल का हो जाऊँगा। हाँ, बोल रही इस उम्र में रिश्ते के नहीं फरिश्ते की ख्वाहिश होती है लोगों। हाँ, वो पीजीआई वाले मेरी बीवी की जान बचाने पर तो लगे हैं, लेकिन मेरी जान लेने पे लगे हैं, कसम खुदा की। तो अजीब सा है मामला। तो 70 बरस की उम्र को पहुंचने वाला हूं, उसके बावजूद दिल चाहता है कि किसी से इश्क किया जाए। ये नज़्म मैंने बहुत पढ़ी है, बहुत मुशायरों में सुनाया है मैंने इसको। इस उम्र में अगर इश्क हो तो उसकी सूरत हाल क्या होगी, ये मैं तमाम 60 साल से ऊपर वालों के लिए नज़्म है। बच्चे जवान इसको कतई न सुने, और अगर सुने तो 40 साल के बाद इसको महसूस करें, अभी नहीं। अर्ज़ करता हूँ, मुझे इजाज़त दे उन्वान के रिजवान भाई, दोनों रिजवान साहब, मेराज हैदर साहब के मतलब की नहीं है ये नज़्म, मैं जानता हूँ, और ना ही शाहब भाई के मतलब की है। शाहब भाई मोबाइल में मसरूफ़ रही है। नज़्म मैं पढ़ता हूँ। अच्छा कहा है, अच्छा है। अर्ज़ करता हूँ कि मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज़ लिखूंगा, मुझे इजाज़त दे। मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज़ लिखूंगा, मुझे इजाज़त दे। पढ़ी हैं मैंने तेरी चश्मे नम की तहरीरें, तेरे खामोश लबों से सुनी है तकरीरें। मैं चाहता हूँ मेरे प्यार की हरारत से
पिघल के मोम बने तेरे गम की जंजीरें। मैं चाहता हूँ कि अपनी नज़र में कैद करूँ तेरे हसीन तबस्सुम की शोख तस्वीरें, और मैं चाहता हूँ कि मेरी नज़र के बोसों की गवाहियाँ तेरे रुखसार लब से मिलने लगें। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तेरी तरफ देखूँ तो तेरे दिल में शगुफ्ता गुलाब खिलने लगे। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तेरी तरफ देखूँ, यार ये नज़म सिर्फ सुनने की नहीं है, महसूस करने की भी है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तेरी तरफ देखूँ तो तेरे दिल में शगुफ्ता गुलाब खिलने लगे। हूँ लाख जहन का आज़ाद, क्या है मेरे पास सिवाय एक दिले बर्बाद, क्या है मेरे पास तुझे सुनाने को रूदात, क्या है मेरे पास कि तुझसे इश्क की बुनियाद, क्या है मेरे पास कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं, कि दस्तरस में मेरा आज भी तो नहीं, कि मेरे कब्ज़े में मेरा समाज भी तो नहीं, कि मेरे पास कोई तख्त व ताज भी तो नहीं। मैं तुझको मांग लूँ ऐसा रवाज भी तो नहीं, मैं तुझको मांग लूँ ऐसा रवाज भी तो नहीं। और आखिरी क्लाइमैक्स इस नज़्म का कि गिला नहीं है मुक़द्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्ज़ाम बेहयाई से। यह है इस बुढ़ापे का इश्क का तरीक़ा कि गिला नहीं है मुक़द्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्ज़ाम बेहयाई से। मैं लड़ न पाऊंगा इतनी बड़ी खुदाई से, मैं तुझको चाहूंगा जज्बों की पारसाई से। गिला नहीं है मुक़द्दर की नारसाई से, गिला नहीं है मुक़द्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्ज़ाम बेहयाई से। मैं लड़ न पाऊंगा इतनी बड़ी खुदाई से, मैं तुझको चाहूंगा जज्बों की पारसाई से। मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज़ लिखूंगा। मुझे इजाज़त दे, मुझे इजाज़त दे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश।